तो आपने देखा ये घोड़ा आगे भी मूव कर रहा है और पीछे भी मूव कर रहा है। वैसे मुझे तो पर्सनली ये पीछे मूव करता हुआ लग रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आगे मूव कर रहा है या फिर पीछे। ये घोड़ा तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है पैलिंड्रोम्स का, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। पैलिंड्रोम उन वर्ड्स को कहते हैं जिन्हें कि हम आगे से पढ़ें या फिर पीछे से पढ़ें, वो सेम पढ़े जाते हैं बिल्कुल। जैसे नमन, नमन को अगर हम आगे से पढ़ रहे हैं तो भी वो NAMAN है, और अगर इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर पढ़ रहे हैं तो भी वो NAMAN ही है। एक और एग्जाम्पल हो सकता है इसका नितिन। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसको कोड कर कर देखते हैं। मैं इसको C++ के अंदर कोड करूंगा, बाकी आप अपनी किसी भी एक प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर इसको कोड कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर, चलिए अब इसको कोड कर कर देखते हैं। सो हमारे पास जो एग्जाम्पल स्ट्रिंग है नमन, पहले उसको समझ लेते हैं। तो ये 5 कैरेक्टर्स है हमारे पास नमन स्ट्रिंग के अंदर। इसको इंडेक्स देते हैं। अब प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि इंडेक्स जो है वो हमारा 0 से शुरू होता है। तो मैं इसको इंडेक्स दे देता हूं। अब देखो, जैसे ये स्ट्रिंग है हमारी नमन, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो भी ये नमन ही हो जाएगी। दैट इज कि ये वाला एन जो है फोर्थ प्लेस पे, वो 0th प्लेस पे जो एन है उससे कंपेयर होने वाला है। फर्स्ट प्लेस पे जो ए है वो थर्ड प्लेस वाले ए से कंपेयर होगा, और सेकंड प्लेस पे एम है सिर्फ, तो वो तो किसी से कंपेयर होगा नहीं। बट अगर हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है अगर वो इवन होती, तो हमारा जो सेकंड वाला जो कैरेक्टर होता वो थर्ड वाले से कंपेयर हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक और एम आ जाए सेकंड वाले के बाद कुछ इस तरीके से, तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। तो अब हमें इसे कंपेयर करना पड़ जाता सेकंड को थर्ड से, राइट। सो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है इस वाली, एन की वैल्यू है हमारे पास 6। एन इज बेसिकली द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो हमें अपना जो लूप है वो चलाना है यहाँ पे। उसको हम कहां से कहां तक चलाएंगे, आई की वैल्यू को हम चलाएंगे लेस देन n/2 तक। जैसे कि n की वैल्यू क्या है हमारी 6, सो 6/2 इज 3, सो लेस देन 3 दैट इज 0, 1 और 2 के लिए वो चलेगा। और हमें चाहिए भी सिर्फ 3 कैरेक्टर के लिए, राइट। और अगर इसकी वैल्यू 5 होती, सो 5/2 जो है वो भी हमें 2 ही रिटर्न करता, बिकॉज इंटीजर डिवाइड बाय एन इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। सो उस केस में सिर्फ 0, 1 हमारे 3 और 4th कैरेक्टर से कंपेयर हो रहे होते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। सो हमारा जो 0 कैरेक्टर है वो 4 से, 1 कैरेक्टर जो है वो हमारा थर्ड कैरेक्टर से कंपेयर हो रहा होता। चलिए अब इसको कोड भी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लेनी है, iostream, and using namespace, standard namespace आई एम यूजिंग। मेन फंक्शन होगा हमारा एक, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं जो कि हमें कंपेयर करनी है। लेट्स से इट इज str, सो नमन इज हियर एंड आई एम रिटर्निंग अ 0 फ्रॉम द मेन फंक्शन। अब इस स्ट्रिंग को हमें चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जो कि बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स, इज पैलिंड्रोम। और ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा होगा बाय रेफरल, राइट। अच्छा, जब भी हम रेफरल से किसी चीज को पास करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में कॉन्स्ट लगाने गुड प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर हम फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो वो कांस्टेंट की वजह से एरर दे देगा कि उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया तो जो मेन वैल्यू हमने पास करी है वो भी चेंज हो जाएगी। सो यहां पर मुझे अपना फंक्शन लिखना है। तो मैं एक स्टार्ट वेरिएबल बनाता हूं जिसे कि मैं कह देता हूं int start is equals to 0, ठीक है। और एंड वेरिएबल बना लेता हूं जो कि होगा स्ट्रिंग का जो साइज है वो -1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग का साइज 5 है अभी, सो हमारा जो एंड है वो हो जाएगा हमारा 4 के इक्वल, और स्टार्ट जो है वो हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल, ठीक है। अब जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो लेसर देन एंड है, तब तक मुझे अपना लूप जो है उसे रन करना है। मैं क्या चेक करूंगा कि अगर str के स्टार्ट में जो भी वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर है बेसिकली, अगर वो हमारा इक्वल नहीं है स्ट्रिंग के एंड वाले कैरेक्टर के, देन आई विल रिटर्न अ फॉल्स, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया लूप। अब लूप कैसे कंप्लीट होगा वो देखते हैं।
तो स्टार्ट को आगे बढ़ना पड़ेगा बाय 1 पोजीशन और एंड को पीछे आना पड़ेगा बाय 1 पोजीशन। ओके, एंड देन आई विल रिटर्न अ ट्रू कि वो पैलिंड्रोम है, राइट। इसका एक बार ड्राई रन कर देखते हैं। स्टार्ट है हमारा 0 पर और एंड है हमारा 4 पर, ठीक है। अब 0 और 4 पे कैरेक्टर हमारे सेम थे, तो ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन हमारी हो गई बिल्कुल रॉन्ग। सो स्टार्ट का भी इंक्रीमेंट हो गया और एंड का डिक्रीमेंट हो गया बाय 1। सो स्टार्ट हो गया हमारा 1 और एंड हो गया हमारा 3। अब 1 और 3 पे भी सेम है, तो स्टार्ट की वैल्यू अगेन हमारी बढ़ जाएगी 2 और इसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी 2 पे आ जाएगी। हमारा लूप तब तक चलना था जब तक हमारी स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी थी, बट यहाँ पर क्या हुआ कि स्टार्ट की वैल्यू एंड के इक्वल हो गई, तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली बी रिटर्निंग अ ट्रू। अब अगर एक हम अलग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, लेट्स से बी है, ठीक है। तो जब स्टार्ट की वैल्यू हमारी 1 हुई थी और एंड की वैल्यू हमारी 3 हुई थी, इन दैट केस ये वाली कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू हो जाती और ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देता, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक कि कोई एक स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। अब इसको एक बार रन कर देखते हैं कोड को। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सी आउट करा देता हूँ इज पैलिंड्रोम और स्ट्रिंग मैंने पास कर दी। लेट्स रन इट अप। सो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने बी कर दिया था वहां पर, तो ये हमें फॉल्स दे देगा। सो 0 का मतलब है हमारे पास में फॉल्स आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक फॉर एनी स्ट्रिंग कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स समझ आई होंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।